नमस्कार, स्वागत है आपका एम विथ राजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं सुपर टेट के लिए कंप्यूटर का कोर्स। तो इसमें देखते हैं हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और ये डिज़ाइन किए गए हैं केवल और केवल टेट एग्ज़ाम और सुपर टेट के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? तो हार्ड डिस्क की स्पीड पेपर में आती है 3600 चक्र प्रति मिनट या 3600 पीएम, आरपीएम भी बोलते हैं इसको। तो अभी वर्तमान में मार्केट में 5400 चक्र प्रति मिनट भी मिलेगी और 7200 प्रति चक्र मिनट भी मिलेगी, लेकिन आपको 5400 और 7200 ऑप्शन में है नहीं, तो इसके हिसाब से क्या लगाएंगे बताइए? 3600 चक्र प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, RSA क्या है? तो RSA क्या है तो देख लेते हैं। RSA कहलाता है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ जनरली होता है डिजिटल सिग्नेचर कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किसने तैयार किया था? तो कंप्यूटर के जनक बोलें तो चार्ल्स बेबेज बोलना, लेकिन पहली प्रोग्रामर कौन थी? तो लेडी एडा थी। ये कई बार पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कंप्यूटर की सर्वाधिक लोकप्रिय व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो आपको बतानी है कि जो व्यावसायिक बिजनेस के लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, वो कौन सी करते हैं? तो ये करते हैं कोबोल। और कोबोल का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो इसी में छुपा हुआ है बिजनेस, तो ये कोबोल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, छिद्रित कार्ड अर्थात पंच कार्ड को किस यंत्र द्वारा पढ़ा जाता है? तो पंच कार्ड को पढ़ते हैं OCR से, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से, और कार्ड रीडर से पढ़ते हैं मेमोरी कार्ड को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। और माउस को तो आप जानते ही होंगे, और स्कैनर और माउस ये क्या है? इनपुट डिवाइस हैं, ये भी इनपुट डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, स्थायी मेमोरी के लिए किन किन का यूज़ करते हैं? तो फ्लॉपी डिस्क का भी करते हैं। इसका यूज़ पहले होता था, आपने शायद फ्लॉपी डिस्क नहीं देखी होगी, लेकिन इसका यूज़ हमने किया है जब फ्लॉपी डिस्क का इसमें यूज़ होता था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, फ्लॉपी डिस्क जिसमें एक प्लास्टिक की होती है ऐसी चौकोर टाइप की, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय टेप, हार्ड डिस्क, तो ये सभी इन सभी का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अच्छा, पेपर जब आप देने जाओ और कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, तब आप क्या करना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है उपर्युक्त सभी वाली, ठीक है। जब नहीं हो पता तब करना ये ट्रिक काम, ठीक है, नहीं तो नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7, नहीं तो क्या बताइए बिना पढ़े चले गए, अब तो हमसे सारे को ऑप्शन टिक करते बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में इनपुट के लिए सर्वाधिक प्रचलित माध्यम क्या है? तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा कीबोर्ड से यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं वो कहलाते हैं इनपुट डिवाइसेस। फ्लॉपी डिस्क का बहुत पहले यूज़ होता था, लाइट पेन का अब हालांकि ज़्यादा यूज़ होने लगा है, ठीक है, और कुछ समय बाद कीबोर्ड से ज़्यादा होने लगेगा लाइट पेन का यूज़, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा कीबोर्ड का यूज़ होता है। और स्कैनर भी एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। अपन फ़ोटो स्कैन करते हैं, फ़ोटो चले जाती कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, 8, उपयोग और आकार के दृष्टि से माइक्रो कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? तो मुख्यतः बोलें तो कितने प्रकार से होंगे? ये 4 प्रकार से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU मतलब कहलाता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा 2। और ये किस में पाया जाता है? CPU में। और इसका यूज़ क्या होता है? जो गणितीय लैंग्वेज होती है, मतलब गणनाएँ होती हैं, जैसे आपने कंप्यूटर में लिखा 2 + 2, तो ये 2 + 2 किस में जाके कन्वर्ट होगा और कौन इसको सॉल्व करेगा? तो ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट।
तो ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरह के कंप्यूटर उपयोग होते हैं? तो आपने देखे होंगे चिकित्सा के क्षेत्र में वेंटिलेटर मशीन होती है, फिर एमआरआई होती है, फिर और भी अलग अलग डिवाइसेस यूज़ होते हैं जिसमें आपको स्क्रीन दिखती है। तो ये होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। आप जाते हैं पेट्रोल डलवाने, तो पेट्रोल पंप पर जो मशीन लगी होती है उसमें भी कौन सा कंप्यूटर रहता है बताइए? एनालॉग कंप्यूटर। और एक प्रकार का जो कैलकुलेटर है वो भी कौन सा कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। उसके बाद जो आप यूज़ करते हैं वो डिजिटल है, और सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वैज्ञानिक, मतलब साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। असेंबलर का कार्य बताना है आपको। तो असेंबलर का कार्य है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से उस नाम को बताइए जिसने बेसिक भाषा को विकसित किया था। तो अब ये तो खोज है, आपको पता होना चाहिए, 2 लोगों ने किया था। ठीक है, एक थे कैमोनी और एक थे कार्ड्स, ऐसे याद रखना। के ने किया था। किसने किया था? के ने। तो पूरा नाम बोलें तो जेसी कैमोनी और टीई कार्ड्स। तो के ने क्या किया था? बेसिक भाषा को विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है परम पद किससे रिलेटेड है? तो ये किससे रिलेटेड है? कंप्यूटरीकरण से। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। निम्न में से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, असेंबलर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिंकिंग लोडर है, प्रोसेसर नहीं है। तो प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर एक प्रकार की माइक्रोचिप होती है। जब आप सीपीयू को खोलते हैं, मदरबोर्ड मिलता है, उस मदरबोर्ड में बीच में इतना सा मेटल का बॉक्स रहता है, तो ऐसी चिप लगी होती है, वो कहलाती है क्या बताइए? माइक्रोचिप। ये सभी को कंट्रोल करती है, ये पूरे कंप्यूटर को क्या करती है? कंट्रोल करती है। और कोई भी इनपुट देते हैं किसी भी द्वारा, आपने कीबोर्ड द्वारा इनपुट दिया, कुछ भी आपने टाइप किया, मान लो आपने टाइप किया कंप्यूटर, तो आपने यहाँ पर टाइप किया, अब उसको मशीनी लैंग्वेज में बदलेगा कौन? प्रोसेसर बदलेगा, फिर उसका आउटपुट देगा। फिर आपने मान लो 2 × 2 प्लस 2 × 2 लिखा और बराबर एंटर कर दिया, तो ये जाएगा ALU से प्रोसेसर के पास, और प्रोसेसर इसको पढ़ के इसको सॉल्व करके दे देगा आउटपुट। तो इनपुट जो आप करेंगे उसको सॉल्व करता है कौन? प्रोसेसर। और सभी पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित कौन करता है? प्रोसेसर। तो प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, तभी कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। कंप्यूटर में बायोस या BIOS इस शब्द का पूरा नाम आपको बताना है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है जिनको हमने लिया है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस फुल फॉर्म पर आते हैं। ठीक है, बोलेंगे कि USB का फुल फॉर्म बताओ, CPU का फुल फॉर्म बताओ, ऐसे फुल फॉर्म आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, तो किस किस की आवश्यकता होती है देख लेते हैं। उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इच्छा नहीं होगी तो कैसे करोगे। संबंधित वित्तीय साधनों की हाँ बिल्कुल ज़रूरत होगी। यदि लाइट नहीं होगी तो आप कंप्यूटरीकरण का क्या कर लेंगे बताइए। फिर उसके बाद और साधन के लिए आपको मतलब आपके पास वैसे टैलेंटेड लोग नहीं होंगे, कंप्यूटर चलाने वाले लोग नहीं होंगे, वो भी क्या है? मानवीय संसाधन है, तो भी कोई काम का नहीं है कंप्यूटरीकरण करना। फिर जनशक्ति के प्रशिक्षण की हाँ प्रशिक्षण बिल्कुल देना पड़ेगा। एक अत्याधुनिक संरचना की, तो इसके आंसर सभी हो जाएंगे ABCD, तो ये सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कंप्यूटर, तो अब आपको बताना है कि कंप्यूटर क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कंप्यूटर क्या है। तो देखिए, आंकड़ों के भंडार वाली एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही बात है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, बिल्कुल सही बात है।
पूर्ण गोपनीय अर्थात सिक्योरिटी या सिक्योरेसी बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही बात है। तो जब तक आप यदि कंप्यूटर के फोल्डर में पासवर्ड डाल देते हैं तो जब तक आप वो पासवर्ड आप नहीं डालेंगे तब तक वो खुलेगा नहीं, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा और हमने आपको बताया भी था ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। MMX टेक्नोलॉजी, तो MMX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये सबसे पहले शुरू की थी एप्पल ने, ठीक है। आपको पता होगा एप्पल के फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, है ना, झूठा एप्पल। तो एप्पल ने शुरू किया था MMX, और जो MMX टेक्नोलॉजी है ना उसमें जो प्रोसेसर की स्पीड होती है वो नॉर्मल प्रोसेसर से 60% ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। प्रसिद्ध गणितज्ञ पास्कल ने प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर पास्कलिन कब बनाया था? तो ये बनाया था 1642 में। देखने में दिखता है जैसे खिलौने वाली क्या हो, रेलगाड़ी, ठीक है। तो ये पहला यांत्रिक था, ठीक है। नहीं तो उसके पहले जैसे स्लेट आती है जिसमें गुरिये लगे होते हैं, छोटे छोटे गुरिया, पहले वो वैसा होता था, फिर यांत्रिक वाला इन्होंने बनाया था 1642 में। तो ये थे आज के कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, और यदि आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, औरों को बताइए कि सुपर टेट की यहाँ पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो आशा करते हैं आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।